हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए पढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग है प्रोडक्शन से लेकर सेलिंग तक जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सब क्या है? मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड मैनेजर प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज of value with others. It is not merely a post-production activity. It begins before the product is created and continues long after it's sold. यानी कि देखिए, जब मार्केटिंग है वो इससे पहले स्टार्ट हो जाती है और बेचने के बाद तक चलती है। ठीक है। तो बच्चों, मार्केटिंग मेनली मार्केटिंग का मतलब है कि आपने क्या करा? आपने पहले एक आइडिया सोच लिया। ठीक है। आपने एक ग्रुप को टारगेट कर लिया मार्केट में। ठीक है। फिर आपने प्रोडक्ट को बनाया। प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने पैकेजिंग की, लेबलिंग की, एडवर्टाइजिंग की, सेलिंग की, है ना? सेलिंग करने के बाद में आपने आफ्टर सेल सपोर्ट दिया या कस्टमर सपोर्ट सर्विस दी। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या है? मार्केटिंग है। जिसमें आप क्या कर रहे हो? एक प्लेस पर आप लोग क्या कर रहे हो? सिंपल ऑफर दे रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑफरिंग दे रहे हो। ऑफरिंग यानी कि यहाँ पर गुड्स है, सर्विस है। ठीक है। यहाँ पर आपका बायर जो है आपको वैल्यू दे रहा है। वैल्यू यानी कि मनी दे रहा है। इस प्लेस में आप इस प्लेस में उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो। जब आप ये एक्सचेंज कर पा रहे हो अच्छे से, और ये बिजनेस से पहले स्टार्ट हो गया था और ये बेचने के बाद तक चलेगा, यानी कि आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस तक चलेगा। ठीक है। यही क्या है? मार्केटिंग है। अब बोला गया है नीड, वांट्स एंड मार्केट ऑफरिंग्स। देखो नीड क्या है? जब आपको किसी की जरूरत हो, एप्लीकेशन हो, भूख हो, तो वो क्या है? नीड। वहीं पर आपको जब उसकी इच्छा हो, और इच्छा कैसे बनी हो? कल्चरली शेप्ड हो, किसी को देख करके आपकी इच्छा हो जाए, तो वो है आपकी वांट्स। वहीं पर मार्केट ऑफरिंग क्या है? मार्केट ऑफरिंग्स है फीचर प्लस प्राइस प्लस लोकेशन। ठीक है। मार्केट ऑफरिंग इन सब चीजों से मिलकर बनाए जो आप कस्टमर को देने वाले हो। ठीक है। एक अच्छे प्राइस पर, अच्छी फीचर के साथ, और अच्छी डिलीवरी के साथ में। ठीक है। अब आपका था परसीव बेनिफिट, यानी कि कस्टमर को वैल्यू कम मिलती है। कस्टमर इस प्रोडक्ट्स को वैल्यूबल कम मानता है जब उसका परसीव बेनिफिट क्या होता है? ज्यादा होता है उसकी कॉस्ट बराबर परचेज से। यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपये पे करे, आपको एक 100 रुपये लायक गुड्स मिल भी गए, है ना? लेकिन उसका जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट आपकी सोच से ज्यादा में आपको मिल गया। ठीक है। तो ये बोलते हैं उस समय कि जो कस्टमर है उसको वैल्यू प्रोवाइड हो गई अच्छी सी। अब वो कस्टमर क्या हो जाएगा? आपके प्रति लॉयल हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्शन एरा। पहले क्या? प्रोडक्शन एरा था। पहले था क्वांटिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। यानी कि पहले जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी और उतनी ज्यादा इनकम होगी। ये था पहला प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। दो कंसेप्ट है, एक है आपका प्रोडक्शन और एक है प्रोडक्ट। तो ये पहला कौन सा? ये पहला वाला प्रोडक्शन कंसेप्ट है, ये दूसरा वाला प्रोडक्ट कंसेप्ट है। तो ये कहता है साफ साफ, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा बिकेगा, उतना ज्यादा बिकेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। वहीं पर प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि आप जितनी हाई क्वालिटी गुड्स एंड फीचर्स आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, उतना आप उसे महंगा बेच पाओगे हाई प्राइस पे, और उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है। ये कहता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट आपसे कहता है कि शॉर्ट टर्म फोकस। आपको सिर्फ क्या करना है? बेचने से मतलब करना है। आपको आफ्टर सेल से कोई मतलब नहीं है, आपको लॉयल कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। आपको बस बेचना है। जितना आप ज्यादा बेच पाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट कमाई हो पाएगी, वॉल्यूम ऑफ सेल्स से। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स से। फिर आपका है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको पहले टारगेट मार्केट करना है। पहले आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हो अपने गुड्स को बना करके। फिर आप क्या करोगे? कस्टमर की नीड्स को जानोगे। फिर उसे इंटीग्रेट करोगे मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, सेलिंग में। उसके बाद क्या करोगे? आप प्रॉफिट कमाओगे उनके सेटिस्फेक्शन के थ्रू। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब परचेज कर लेंगे, फिर वो अगेन परचेज करेंगे, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट कंटिन्यूसली। फिर आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि जो कंपनी है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है, कंपनी का प्रॉफिट है, और सोसाइटी का वेलफेयर है, जब ये तीनों ही फुलफिल हो जाए मार्केटिंग के थ्रू, तो हम उसे बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है। अब आपका आ जाएगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो पहला फंक्शन क्या है? रिसर्च। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, नीड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, मार्केट टारगेट करना पड़ता है। सेकंड, प्लानिंग, क्या क्या बनाए, कैसे बनाए, किन लोगों के लिए बनाए। डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन करना, प्रोडक्शन करना, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा। फिर स्टैंडर्डाइजिंग यानी ग्रेडिंग करना। फिर ग्रेडिंग। फिर पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। फिर आपका सिक्स्थ, ब्रांडिंग, ताकि आप लॉयल कस्टमर को पहचानने, आइडेंटिफाई करने पे इजीली अवेलेबल करवा पाओ अपनी आइडेंटिटी गुड्स की। फिर आपका फंक्शन मार्केटिंग
सर्च, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। फिर आपका आता है प्राइसिंग। क्या आता है? प्राइसिंग। प्राइसिंग 7 पॉइंट है। प्राइसिंग यानी कि प्राइसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि रीजनेबल होनी चाहिए। प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइजिंग हो, पर्सनल सेलिंग हो। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो वन वे चैनल हो, टू वे चैनल हो, डायरेक्ट ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ऑफलाइन डिलीवरी हो, वर्क फ्रॉम होम, मतलब होम डिलीवरी हो जाए। फिर आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आपके 4 पी आते हैं। कितने आते हैं? 4 पीस। एक्चुअली ये 7 पीस भी होते हैं, लेकिन ये 7 पीस आप आगे जाके पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन करोगे। ठीक है, फिलहाल आपको पढ़ने हैं 4 पीस। पहला पी है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। देखिए प्रोडक्ट, जब पहला पी आपसे कहता है कि जो कोर प्रोडक्ट, यानी कि कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोर कस्टमर वैल्यू, जो आपका आइडिया है। ठीक है, फिर आता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट में इसके फीचर्स, डिजाइन, स्टेटस, स्लोगन्स, कम्युनिकेशन एक्टिविटी जो आप कर रहे हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, क्वालिटी लेवल, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड डिजाइन। तो थर्ड आता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है आप जो डिलीवरी करवा रहे हो, वारंटी दे रहे हो एक्स्ट्रा, आप जो आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहे हो, ये सब क्या है? ये ऑगमेंटेड है। तो बच्चों कोर प्रोडक्ट का मतलब होता है व्हाट द बायर रियली बाइंग, यानी बायर एक्चुअली बाय कर रहा है, वो फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको ऊपर टेंजिबल प्रोडक्ट। फिर आपका आता है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें वो फीचर्स प्राप्त कर रहा है, जो गुड्स को यूज करने से फीचर्स मिलेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। उसके बाद थर्ड आपका ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड यानी कि जो एडिशनल सर्विस से मिल रही है, जो एडिशनल सर्विस मिल रही है उसे बोलेंगे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। देखिए सिंपल सा आपके बुक में दे रखा होगा, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। तो आपको ब्रांड मार्क, ब्रांड लोगो दे रखा होगा, है ना? ब्रांड नेम दे रखा होगा सिंपल सा। फिर आपको लेबल दे रखा है। लेबलिंग में आपको ग्रेडिंग करने को बोला हुआ है। फिर लेबलिंग में इन्फॉर्मेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एक्सेट्रा। पैकेजिंग, पैकेजिंग का बताई होगी, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है, टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो गुड्स से एकदम रिलेट होती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है गुड्स उससे, सेपरेबल नहीं होती। सेकेंडरी सेपरेबल होती है। थर्ड जो होते हैं कार्टन बॉक्स होते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है, वो होती है टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। फिर आपका आता है प्राइस। तो प्राइस आपसे बोलता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अनुसार, कंपटीशन के अनुसार और मार्केटिंग मेथड के अनुसार, इन सब के अनुसार क्या होगा? प्राइस डिटरमाइन होगा। ठीक है, प्राइस जो भी कस्टमर पे करेगा उससे उससे कुछ वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, उसे वो ओवर प्राइस नहीं लगना चाहिए, ना ही उसे अंडर प्राइस लगना चाहिए। ठीक है, अंडर प्राइस होगा तो गुडविल कम हो जाती है प्रोडक्ट की। फिर आपका आता है प्लेस, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेल रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, कभी कभी बीच में एजेंट भी आ जाता है। ठीक है, इसमें वन वे, टू वे, थ्री वे चैनल होते हैं। अगर डायरेक्ट हो तो जीरो चैनल बोलते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर को मिल रहा है तो हम बोलते हैं जीरो चैनल है। ठीक है, नहीं होलसेलर तो वन चैनल, रिटेलर होता है टू चैनल। फिर आपका आता है 4 पी प्रमोशन। अब प्रमोशन, प्रमोशन में आपके 4 पॉइंट है। पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा पब्लिक रिलेशन, चौथा सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग में होता क्या है? एडवर्टाइजिंग में आपके टीवी में, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन एड आते हैं। ठीक है, पर्सनल सेलिंग में होता क्या है? पर्सनल सेलिंग में आप घर पे जो होम डिलीवरी वाले आते हैं, या फिर जो सेल्स पर्सन आता है आपके होम पर, जो दिखाता है आपको प्रोडक्ट वगैरह, जैसे आपने सिंचन में देखा होगा कि इस घर पे वो प्रोडक्ट देखना था इंसाइक्लोपीडिया वाला, तो वो पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल है। फिर आपका है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में यानी कि आपने देखा बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं मीडिया में, न्यूज मीडिया में, तो वो क्या है? वो पब्लिक रिलेशन है। फोर्थ है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन है कि आप जो डिस्काउंट देते हो, रीबेट देते हो। तो जो डिस्काउंट का मतलब है जब प्राइस में आप कमी कर देते हो, रीबेट का मतलब है जब आपका साल एंड होने वाला होता है, आपको स्टॉक क्लियर करना होता है, जब आप जो छूट देते हो वो होती है रीबेट। ठीक है, इसी के साथ आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।